नमस्कार, मैं हूं दीपक और वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए हैं कि इस वीडियो में कंटेंट क्या होने वाला है। हो सकता है इस वीडियो को YouTube वाले WHO की गाइडलाइन के मुताबिक मिसलीडिंग या भ्रामक बोलकर ये वीडियो डिलीट भी करवा दें, कुछ भी कर सकते हैं। WHO, उसके बाद सरकारें और मीडिया किस कदर पिछले एक साल से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं आपके सामने उन्हीं चीजों का एक लेखा जोखा लेकर के आया हूं। पहले बोला गया WHO के द्वारा ही कि ये जो वायरस है ये पिछले साल जनवरी 14 ऑफ जैन की बात है आई थिंक, तब ये इन लोगों ने कहा WHO वालों ने कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसके बूते ये कहा जा सके कि ये जो कोरोना वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है या इन्फेक्शन फैलता है। फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने बोल दिया नहीं भैया ये तो फैलता है। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने बोला कि हेल्दी इंसान को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, मास्क सिर्फ वो पहने जो इन्फेक्टेड है। उसके बाद आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे कहानी आगे बढ़ी। फिर अब तो हाल ये है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी वाला स्लोगन हो गया पुराना। अब तो कहा जा रहा है कि भैया 10 मीटर की दूरी तक ये फैल सकता है और हम पिछले 1 साल से हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि ये तो हवा में भी फैल सकता है, मतलब हाथ धोना, सब्जी भाजी लेकर के आए उन सबको धोना, नोट जो अगर पैसे वगैरह उन्हें सैनिटाइज करना, ये सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। ये कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने रखे हैं ना, ये साबित करते हैं कि आधी अधूरी जानकारी जो WHO ने शुरू करी दुनिया में बांटना, फिर हमारी सरकारें, हमारे रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स कैसे पिछले 1 साल में सब कोई बेवकूफ बनता आ रहा है और जनता को भी बेवकूफ बनाता चला आ रहा है, वो भी बड़ी आसानी से। देखिए, अभी तक का जो वर्ल्ड कोरोना मीटर है उसके तहत हमारे देश में तकरीबन 2,99,000 मौतें हो चुकी हैं पिछले 1 साल के अंदर। इसे हम ऑलमोस्ट 3 लाख मान लेते हैं। 1 साल के अंदर तकरीबन 3 लाख मौतें, ये WHO का कोरोना मीटर कह रहा है और इसके ऊपर इस कोरोना का बहुत बड़ा हवा बनाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि तकरीबन 1,52,780 लोग 2018 में सड़क दुर्घटना में मरे थे, 2017 में 1,50,000, 2019 में आकस्मिक मतलब किसी भी XYZ रीजन, चाहे रोड एक्सीडेंट कहिए या फिर किसी फैक्ट्री में मिसहैप हो गया या किसी भी प्राकृतिक आपदा से या किसी भी एक्सीडेंट से 4 लाख के ऊपर लोगों की मौत हुई थी 2019 में, लेकिन उसे कोई महामारी या पेंडेमिक का नाम नहीं दिया गया। तो ये जो रोड एक्सीडेंट के मैंने आपको ये आंकड़े दिखाए, इसके अलावा और भी आंकड़े देखिए। दुनिया में बहुत सारे फालतू लोग हैं जो कि बैठे बैठे स्टडी करते रहते हैं। उन लोगों ने स्टडी करी कि कोरोना एक महामारी है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने स्टडी करी थी कि जो पोल्यूशन है, प्रदूषण, इससे तकरीबन भारत के अंदर 10 लाख से ज्यादा मौतें हो जाएंगी। और एक स्टडी कहती है कि भारत में तकरीबन 27,000 लोग हर दिन मरते हैं किसी भी XYZ रीजन से, बीट कैंसर, बीट मलेरिया, बीट डेंगू, बीट एक्सीडेंट, बीट एनीथिंग। तो मतलब हमारे यहां क्या हुआ है, हमारे यहां नहीं, इनफैक्ट पूरी दुनिया में क्या हुआ है, कोरोना के खाते में सारी ही मौतें लिख दी गई। अब चाहे वो मौत हार्ट अटैक से हुई हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, ऑर्गन फेलियर हुआ हो या कोई भी, आप खुद देखिए ना कि पिछले 1 साल के अंदर ना कोई डेंगू किसी को हो रहा, ना किसी को मलेरिया, ना जॉइंटिस, कुछ भी नहीं हो रहा। सबको क्या हो रहा, सिर्फ कोरोना हो रहा है। और ये कोरोना शुरू हुआ चाइना से, उस चाइना को WHO ने क्लीन चिट दे दी। चाइना के बॉर्डर भी बंद नहीं किए गए। चाइना से ये वायरस फैलता है इटली से फिर पूरी दुनिया में फैल जाता है। और हमारे यहाँ इंडिया में तो इसको इतने इच्छाधारी रूप इसने बना लिए, अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, पता नहीं कौन कौन सी फंगस यहाँ पर आने वाली है। और हम लोग इतने भोले भाले हैं, इतने मासूम हैं कि ये जो WHO ने जो शरारत शुरू करी है, हम सब उसके शिकार हो गए हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि 2 मास्क पहनो, कुछ दिनों में कहा जाएगा 3-3 मास्क। ये जो इन लोगों ने, अब इसे आप ग्लोबल स्कैम कह सकते हैं, साजिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ना ही कोई जजमेंट दे रहा हूं। मैं आपके सामने बस चीजें रख रहा हूं कि स्टडी करने वाले बोलते हैं कि तकरीबन 10 लाख मौतें साल में होंगी, लेकिन वो कोई पैंडेमिक नहीं होता। यहां तकरीबन 3 लाख मौतें हुई हैं, उसे पैंडेमिक बोल दिया गया है। रोड एक्सीडेंट में इससे ज्यादा लोग हर साल मारे जाते हैं, हर साल लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो फोकस नहीं रहता है। मीडिया वाले कैमरा ले लेकर हॉस्पिटल नहीं जाते हर साल, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पर हर कोई हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है। तो एक जो पैनिक है, जिसे रवीश बाबू जो हमेशा कहते हैं भय का माहौल, डर का माहौल, ये एक्चुअली में राई का पहाड़ या फिर पैनिक सिचुएशन मीडिया क्रिएट कर रहा है। और किसके कहने पर क्रिएट कर रहा है, सरकार के कहने पर। सरकार किसके कहने पर इंफॉर्मेशन देती है, गाइडलाइन देती है, WHO के कहने पर। वो WHO जिसने स्टार्ट में कहा कि ये वायरस फैलता नहीं है ह्यूमन टू ह्यूमन, फिर कहने लग गए फैलता है। पहले बोले कि भाई मास्क लगाने की सबको जरूरत नहीं है, फिर बोले लगाओ सब लोग। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। कहने का मेरा मतलब बस यही है कि WHO ने जो एक ताना बाना बुना,
पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व की सरकारें वही सब कर रही हैं। बताइए, जब एक एस्टिमेट कहता है कि 10 लाख मौतें हर साल वायु प्रदूषण से होंगी, तो यहाँ कोरोना से तो सिर्फ अभी 3 लाख मौतें हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की भी मौत हो गई तो ठीक है, मैं संवेदना है, काफी दुख भी उस बात का, लेकिन ये जो अब एक संभावना सेठ जो कि बिग बॉस के भी रिव्यू करती थी, उन्होंने एक वीडियो डाला कि उनके पिताजी को हॉस्पिटल में मार दिया गया है। रोहित सरदाना की सस्पिशियस परिस्थितियों में मौत है। स्वामी रामदेव ऑलरेडी बोल चुके हैं। रामदेव से मुझे याद आया, ये जो डीआरडीओ ने एक नई जो मेडिसिन इजाद की है, इसकी रिसर्च तो पहले पतंजलि ने की थी। पतंजलि की कोवोनिल जो टैबलेट है, उससे आप ये हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती है, लेकिन लाइजोल, डोरमेक्स या लाइफबॉय, डेटॉल, ये अपने टीवी पर विज्ञापन देते रहे कि ये मार देते हैं 99.9% कोरोना वायरस को, ये लोग खत्म कर देते हैं। तो इन लोगों को कैसे ये सर्टिफिकेशन मिल गया है? यहां जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, जो हमारा योग है, उसके बूते लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है, लेकिन हमारी सरकार आयुर्वेद को छोड़कर फार्मा कंपनीज का जो प्रेशर बन रहा है, ये मैं इस चीज को पूरी तरह से, एक ही नजरिया है मेरा यहाँ पर, फार्मा कंपनीज को कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। एक 5 रुपये का मास्क आज 200, 250, 300 रुपए में बिक रहा है। पिछले साल HCQ थी, रेमडेसिविर, और अभी प्लाज्मा थेरेपी। मतलब सरकार की यूटर्न देखिए। प्लाज्मा थेरेपी को प्रमोट खूब किया, लोगों से डोनेट वगैरह करवाए प्लाज्मा, अब प्लाज्मा थेरेपी बंद कर दी, बैन कर दी। पिछले साल HCQ थी जो कि मलेरिया की दवा थी आई थिंक, उसे आप कोरोना में यूज कर रहे हो। अभी ये रेमडेसिविर, इबोला की दवा, उसे आप कोरोना में यूज कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं इंसानी शरीर को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है। एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जैसे जानवरों पर होते थे, या हमने सुना ही है कि गरीब जो मुल्क हैं, अफ्रीकी नेशंस, वहां पर बेचारे बच्चों के ऊपर वैक्सीन के तमाम दवाओं के ट्रायल्स किए गए। उनके बच्चे अब जन्मजात उनके पैर खराब रहते हैं या फिर कुछ कुपोषण से ग्रसित होते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं अब वही चीज यहां हो रही है। अब वैक्सीनेशन सबको मैंडेटरी हो जाएगा, कंपलसरी। सुनने में आया कि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है वो WHO ने अप्रूव नहीं की है, तो मतलब जिन लोगों ने कोवैक्सीन ले ली है उन्हें वीजा नहीं मिलेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। वैक्सीनेशन सबको करवाना ही पड़ेगा, वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो आपको वीजा वगैरह नहीं मिलेंगे। इन वैक्सीन के आगे चल के क्या साइड इफेक्ट होंगे? जो अफ्रीकी नेशंस में जो बच्चे आड़े टेढ़े पैर जिनके होते हैं या ठीक से वो चल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चों की आंखें जन्म से ही खराब रहती हैं, तो इन वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट होंगे आने वाले समय में, ये कोई नहीं जानता है। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस आपसे यही कहूंगा, जो मैंने आपके सामने फैक्ट रखे, स्टैट्स रखे। देखिए, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं स्टैट्स, डेटा, रिसर्च, इन्हीं चीजों में मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो मैंने आपके सामने स्टैट्स रखे, रोड एक्सीडेंट के, या फिर ऑन एन एवरेज हमारे देश में हर साल कितनी मौतें होती हैं, या फिर पोल्यूशन से कितनी मौतें होती हैं, या जो भी स्टडी की गई वो आपके सामने मैंने रखा। उससे ये साबित होता है कि हर साल तकरीबन अच्छी खासी संख्या में लोगों की मौतें होती, लेकिन इतना हाई तौबा नहीं मचा। लेकिन अब यहाँ हाई तौबा मचाया जा रहा है, और WHO, सरकारें, मीडिया, आप देखिए ना, मीडिया वो मेनस्ट्रीम मीडिया जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सवाल उठाए, वो पड़ताल करे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। यहाँ मरीजों के ऊपर स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑर्गन फेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई बात ही नहीं करना चाहता इस मुद्दे के ऊपर। सब मुंह में दही जमा के बैठे हैं, या फिर साफ साफ शब्दों में कहूं तो सबको मुंह में दही जमाए रखने का पैसा मिला है, इसलिए कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा। वो आज तक जो खुद को सबसे तेज बोलता है, वो खुद इस बात की मुहिम नहीं चला रहा कि भाई उनका जो एक टॉप का न्यूज एंकर ऐसे कैसे यार, मतलब रातों रात तबीयत खराब हो गई, ये चल क्या रहा है। स्वामी रामदेव ने रूबिका लियाकत के सामने कहा था कि रोहित सरदाना को मारा गया। अरे भाई, ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीरॉइड, ये रेमडेसिविर, पागलपन में मत दो। ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक एक आदमी को 10 ठोक दी, और ये स्टीरॉइड ठोक ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाएं देकर के मारा गया। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन रूबिका लियाकत जो कि ABP न्यूज की हैं, अच्छी खासी एंकर जर्नलिस्ट, कुछ नहीं बोल पाए। मतलब यहां देख लीजिए, मीडिया की चुप्पी, मीडिया का कुछ तो सन्नाटा है भाई, कुछ तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बड़ी वाली गड़बड़ है जो हम लोगों से छुपी, और हम लोग सिर्फ प्यादे हैं, और हम सबके ऊपर WHO, मीडिया, सरकारें मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, और कुछ नहीं। जितनी मौतें कोरोना से बोल रहे हैं, इसकी 2 गुना 3 गुना ज्यादा मौतें तो हर साल रोड एक्सीडेंट वगैरह में हो जाती हैं, लेकिन तब कोई हाय तौबा नहीं मचाई जाती है। देख लीजिए भाई, मैं बस आपके सामने ये फैक्ट रखे, बाकी क्या आप समझ रहे हैं इस परिस्थिति को, आप कैसे रीड करते हैं इस पूरी सिचुएशन को, WHO की भूमिका को, सरकारों की भूमिका को, और मीडिया की भूमिका को? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सब मिलकर के हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं?
क्या लगता है आपको, कमेंट करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबके साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।